नमस्कार दोस्तों, आज हम अगले टॉपिक पर चलेंगे सिम्पसन्स के 1/3 रूल पे कि सिम्पसन्स का 3/8 रूल क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने 1/3 रूल बताया था, इस बार हम चर्चा करेंगे 3/8 रूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन a से b तक y dx बराबर 3h/8 होता है। आपका जो 1/3 था उसमें h/3 होता था और 3/8 में क्या होता है कि 3/8 हो जाता है, h यहाँ पर रहता है और 1/3 में h/3 रहता है। तो फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद सेम फार्मूला वही रहता है, यहाँ पर आप 4 लिखते थे तो यहाँ पर 3 रहेगा, y1 y2 y3 y4 और y5 तक, और 2 जब आएगा तो 3 और 6 को लोगे yn तक। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें h बराबर ज्ञात करने के लिए b-a/n, यानी कि b क्या होता है आपका b-a/n, यानी कि ये टोटल जो आपकी संख्याएं दी रहेंगी क्वेश्चन में वो y बराबर fx हम ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल इक्विवेलेंट द इंटीग्रेट 0 से 4.5 रूट x dx बाई डिवाइडिंग द रेंज इंटीग्रेशन इंटू 9 इक्वल पार्ट, यानी कि 9 इक्वल पार्ट तक आपको सॉल्व करना है। 9 इक्वल पार्ट आपको मैं अभी बताया था कि जितनी संख्या दी रहती है, यानी कि ये n, आपको अभी फार्मूले में हमने चर्चा किया था, तो ये इक्वल पार्ट मतलब 9 ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि लेट fx बराबर हमको कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। fx बराबर √3 दिया हुआ है। हेयर ए अपना कितना है 0 और b कितना है 4.5। इसको हमने लिख लिया है, ये प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है एग्जाम में। और n बराबर 9 इक्वल पार्ट ये आपको दिया हुआ है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, h का मान नहीं दिया हुआ है तो EH के मान को ज्ञात करेंगे। EH का फार्मूला आपको अभी हमने बताया था कि b-a/n होता है, यानी कि b कितना है आपका 4.5, यहाँ पे दिया हुआ है b आपका 4.5 और a कितना है 0। इसको माइनस करने के बाद n मतलब 9 को डिवाइड करोगे तो h का मान आपको इतना आ जाएगा 0.5। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा जो हम बताने वाले हैं। देखिए आप यदि 0 को, अब हमको क्या करना है कि 0 को यहाँ पे रखना है, किसके जगह पे, √3 में, मतलब जो आपका √x दिया हुआ है fx बराबर, इसमें क्या करेंगे, यदि हम 0 रखते हैं तो हमारा मान जो होता है 0 आता है। ये आप कैलसी में रखोगे √0, x के जगह पे √0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 0.5, यानी कि इसका सूत्र होता है x + h, यानी कि x कितना दिया हुआ है 0, h कितना है 0.5। इसको जोड़ने के बाद यदि √3 में रखोगे तो सॉल्व करने पे इतना आएगा, यानी कि 0.05 रूट ऐसे करोगे और कैलसी में सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। उसके बाद 0.5 h के मान को अब जोड़ते जाना है क्रम से ऐसे आगे। 0.5 + 0.5 करोगे तो 1 आएगा, और 1 को जब रूट करोगे, यहाँ fx के जगह पे रखोगे, √1 करोगे तो √1 का मान इतना होगा। फिर उसके बाद फिर प्लस में 0.5 को ऐड करोगे 1 से, तो फिर सॉल्व करोगे, ये 1 + 0.5 = 1 + 1.5 हो जाएगा। और यदि इसको fx ज्ञात करना है तो रूट में रखोगे जब 1.5 को, इसका मान सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इतना 1.2247। इसी प्रकार से इसमें फिर 0.5 को ऐड करोगे तो इतना आएगा, और इसको रूट में रखोगे तो उसके बाद रूट का मान इतना हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें ये सॉल्व करोगे, और इस तरीके से हम इसको 9 स्टेप तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप और ये n का मान हो गया yn। तो इस तरीके से हम रखते जाएंगे और ये दोनों बॉक्स हम तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स में दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप लोगों को समझना ये है कि अभी इसका मेन ज़रूरत पड़ने वाला है। इसको हम मानते हैं y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 और ये n हो गया। इस तरीके से ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी नहीं है,
ये आपको समझाने के लिए हमने किया है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया कि एक बार हमने 0 रखा। जब हमने 0 रखा तो 0 यदि हम रूट 0 रखेंगे तो 0 आएगा। उसमें 0 में 0.5 को ऐड करेंगे, मतलब एच के मान को, और फिर रूट में रखेंगे तो इतना आएगा। फिर 0.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 को रूट में रखेंगे तो इतना आएगा। इस तरीके से क्रम से रखते जाना है और ये मान हमें पूरे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था 3/8 का रूल क्या होता है सिम्पसन्स का। तो उसका फार्मूला होता है कि y dx 3h/8 y0 से yn प्लस 3 y1 प्लस y2 y4 y5 से लेकर yn तक, और 2 y3 y6 और yn से 3। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम। y0 yn यही रहेगा, इसको भर हटा देंगे yn-1 को, बाकी पूरे सबको जोड़ देंगे। उसके बाद 2 y6 तक। इस तरीके से थोड़ा सा सिंपल किया हमने। और उसके बाद इसके मान को, अभी जो आपको बॉक्स में आया था y0 का मान जो आपको बोला था हमने, वो y0 का मान, yn का मान, फिर ये 3 है फार्मूले से, और y1 y2 y3 y4 और y5 का मान रख देंगे पूरा y7 8 तक। उसके बाद 2 y3 और y6 का मान। इसको पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। तो ये है हमारा सिम्पसन्स का 3/8 फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।